हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये देखिए हम लोग कहाँ बैठे हैं। आज मैंने व्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया है क्योंकि जल्दी जल्दी मैं सारा काम घर का ख़त्म करके फिर मुझे निकलना पड़ा, तो मैं घर से स्टार्ट नहीं कर पाई। बीच रास्ते से मैं व्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं और ये है अयोध्या का पुल जो हम लोग पार कर रहे हैं और जा रही हूँ मैं अपने गाँव। तो इस वजह से मैंने यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर दिया और गाड़ी मेरे हस्बैंड चला रहे हैं आगे। आज आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ सस्पेंस है तो वो आगे दिखाई देगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और ये देखिए मेरे हस्बैंड आगे गाड़ी चला रहे हैं, हम और मेरी बहन पीछे बैठे हैं। तो यहाँ मैंने सामने से कोई भी बात नहीं की है, वॉइस ओवर कर दिया है। और कुछ ज़रूरी काम था, इस वजह से हम लोग को अचानक से जाना पड़ा। इस वजह से मैं घर से नहीं शूट कर पाई, अचानक ही हम लोग को निकलना पड़ा। और आजकल कुछ ज़्यादा ही अप डाउन वहाँ हो रहा है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि लाओ आज का व्लॉग मैं ये भी आप लोग के साथ शेयर करूँ। और यहाँ फिर हम लोग आगे रुक गए थे क्योंकि आज से नवरात्र भी चालू है और आप लोगों को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो हस्बैंड मेरे व्रत थे तो उनके लिए फल ले रहे थे, केला या सेब जो भी उनको खाना हो। वैसे रास्ते में केला ठीक रहता है कि छील के खा लिया अपना फिर, तो इस वजह से वो ले रहे थे अपने लिए। और मैं और मेरी बहन व्रत नहीं थे क्योंकि वहाँ जाना था, पता नहीं कितना देर धूप में खड़ा होना पड़ता, कहाँ दौड़ना पड़ता। तो हम लोग को थोड़ा लग रहा था कि हाँ पता नहीं हम लोग मतलब उतना देर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, बिता पाएंगे कि नहीं। तो इस वजह से मैं और मेरी बहन नहीं रहे थे, तो हम लोगों ने व्रत नहीं किया। सिर्फ मेरे हस्बैंड व्रत थे और बाकी घर के सब लोग व्रत थे, तो वो लोग घर पर ही थे। तो अब हम लोग यहाँ से फल लेके फिर आगे के लिए निकल लिए। और ये देखिए खा रहे हैं वो केला। और यहाँ मेरी बहन वीडियो बना रही थी तो वो पूछ रहे हैं ये तुम लोग क्या कर रही हो। हम लोग कहे कुछ नहीं, तुम खाओ अपना अपने काम से मतलब रखो, क्या कर रहे हैं हम लोग ये तुमको बाद में पता चलेगा। और वो पूछ रहे हैं कि तुम लोग वीडियो क्यों बना रही हो, मुझे केला क्यों नहीं खाने दे रही हो जल्दी जल्दी में वो भी बिना कुछ खाए पिए निकल लिए। और फल खाने के बाद फिर थोड़ी दूरी पे हम लोग आके यहाँ एक ढाबे पे रुक गए, मतलब होटल जैसा ही है, चाय का स्टॉल। तो वहाँ हम लोग खा रहे हैं रस की पकौड़ी। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पकौड़ा है। और मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं, बहन ने मेरी उनको पकड़ा दिया, कहा कि आप बनाइए। तो वो पूछ रहे हैं क्या बनवा रही हो तुम लोग, क्यों ऐसे वीडियो मुझसे बनवा रही हो, मुझसे नहीं बन पाएगा। और ये जो रस का जो पकौड़ा है ये बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनता है और सिर्फ यहीं मिलता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग खाने के लिए यहाँ आते हैं। ये रस के बीच में आलू और उसके बीच में मसाला भर के फिर वो बनाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और इतना बड़ा बड़ा था कि हम लोग खड़ा भी एक नहीं खा पा रहे थे। हम लोगों ने आधा आधा खाया और आधा पैक करके रख लिया कि जब रास्ते में भूख लगेगी तो फिर हम लोग रास्ते में खाएँगे। और बस अब हम लोग वहाँ से खा के चाय पिए और फिर वही पकौड़ा खाए और निकल लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी की तरफ, फिर आगे हम लोग रास्ता तय करेंगे। मैं कई बार अप डाउन करती थी तो हर बार मैं सोचती थी कि अब खाऊंगी, लेकिन आज मुझे मौका मिल गया तो मैंने कहा नहीं, अब मैं मौका नहीं छोड़ूंगी और आज मुझे खाना ही खाना है। तो इस वजह से मैंने इनसे कहा कि चलो पहले मैं खा लूँ फिर आगे बढ़ा जाएगा हम लोग। तो गाइज़ हम लोग निकल लिए हैं आगे के लिए। और ये देखिए चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली है। हम लोग गांव साइड की तरफ जा रहे हैं तो इस वजह से हर तरफ ऐसे ही हरियाली दिखेगी। और शहर में तो ये सब कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। तो रास्ते का मज़ा लीजिए आप लोग। फिर मैं मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हेलो गाइस, हम लोग आज जा रहे हैं स्वामीनारायण छठिया मंदिर दर्शन करने नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर अपने परिवार के साथ। और ये है मेरी वाइफ, ये है मेरी साली। छठिया मंदिर बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ की तारीफ हमने बहुत सुनी थी। वहाँ पे हमारे वाइफ का गांव भी है, छठिया मंदिर के पास में। जाएंगे, थोड़ा गांव भी घूमेंगे, खेत बाड़ी इतना देखेंगे, उसके बाद मंदिर दर्शन करके फिर वापस अयोध्या धाम वापस आना है। अच्छा जी, और कैसे हैं आप सब? बैठा है। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो आज कोई नया सदस्य आया है हम लोग के ब्लॉग में पहली बार। मेरे हस्बैंड
मैं बाद में बताऊँगी आप लोगों को क्या काम है। तो वो काम हो जाए पहले हम लोग वहाँ चल के सबसे मिल लें, फिर मैं वहाँ जो शूट करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊँगी, उसी समय बताऊँगी क्यों हम लोग आए थे यहाँ पर। और अभी मैं गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ, ये गाड़ी मेरे जेठ जी की है। हम लोग जा रहे हैं गाँव। और कैसा लगा मेरे हस्बैंड से मिलकर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मेरे हस्बैंड कैसे लगे मुझे ये भी बताइएगा। आज पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है उनका आप लोगों से, तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। तो अभी मैं मिलती हूँ फिर आगे आप लोगों से। तो फाइनली गाइज़ हम लोग आ चुके हैं अपनी मंजिल पर, और ये है मेरे भाई का घर। तो मैं जा रही हूँ अंदर। तो ये आप देख सकते हैं, पूरा तो दिखा नहीं, बहन ने पूरा शूट नहीं किया, लेकिन जितना भी किया, ये देखिए हम लोग यहाँ अंदर आकर बैठे हुए हैं। और बहुत देर तक तो हस्बैंड थे ही नहीं, बहुत देर बाद वो आए हैं। हम लोग जिस काम से आए थे ना, तो वो उन्हीं से मिलने फिर चले गए थे, क्योंकि हम लोगों का कुछ खेत का मामला चल रहा है। इस वजह से ऐसा होता है ना कि घर में सारी उंगलियां एक बराबर नहीं, जैसे हाथ में 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही घर में भी होता है कि सारे सदस्य जो होते हैं सब एक बराबर नहीं होते हैं। तो वही कुछ स्थिति हम लोगों की भी है कि हम लोग सबसे कमज़ोर कड़ी हैं। तो इस वजह से थोड़ी मेहनत, थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो इसी वजह से हम लोग को अपने गांव की खेती को लेके कुछ झंझट के वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ा। फिर हम लोग यहाँ आए हैं अपने भाई से, जो मेरे भैया हैं उनसे हम लोग यहाँ समझने चले आए कि क्या कैसे हम लोग को आगे का रास्ता निकालना है। तो वही मेरे हस्बैंड यहाँ बैठ के समझ रहे हैं। तो अभी फिर इनसे हम लोग समझ के सारी बातें जान के पता करके फिर हम लोग आगे के लिए निकलेंगे अपने खेत के लिए। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप कि अगल बगल सिर्फ गन्ना लगा हुआ है। तो ये मेरा ही खेत है। तो मैंने सोचा आज मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो क्यों ना मैं आप लोगों को अपना खेत भी घुमा दूँ। तो यही है वो चीज़ जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारे जो पट्टीदार हैं उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है हम लोगों की चीज़ों को। तो वही हम लोगों को उनसे छुड़वाना है। तो इसी वजह से हम लोग को यहाँ बार बार आना जाना पड़ रहा है, अप डाउन करना पड़ रहा है। तो सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ही संभाल रहे हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी हो गया या कुछ भी हो गया, एक औरत अकेले कितना दौड़ेगी जब तक कोई आदमी साथ में ना हो। तो इन सब चीज़ों में मेरे पति मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे परिवार का। तो इस वजह से हम लोग को यहाँ आना पड़ा। और ये गन्ना बो आया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अब ये काटने लायक भी हो चुका है। तो 1-2 महीने बाद ये कटेगा। और यहाँ धान देख सकते हैं आप कि कैसे बिछा हुआ है। और घर पे हम लोग नहीं जा पाए थे, वहाँ मैं नहीं शूट कर पाई थी, सिर्फ खेत में ही होके हम लोग राउंड मार के फिर चले आए थे। तो बहुत समय वहाँ हम लोग को लगा था धूप में खड़े होते हुए। और चेहरा आप देख सकते हैं एकदम काला हो चुका है, हम लोग एकदम पसीने से तरबतर हो चुके थे। और भी जो भी दिक्कतें हैं मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, मैं आप लोग को धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगी। आज तो मैंने सिर्फ इतनी ही चीज़ें आप लोग के साथ शेयर की। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इंसान अपनों से ही अपना दुख बताता है। तो आप लोग भी मेरे अपने हैं, तो इस वजह से मैंने अपनी सारी दिक्कतें आप लोग को बताई। और अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। हम लोगों ने जो ब्रेड रस का पकौड़ा छोड़ दिया था, फिर जब हम लोग वहाँ से निकले तो भूख लग गई थी, तो फिर उसको ही हम लोगों ने खा लिया। और चेहरा आप देख सकते हैं कैसे धूप की वजह से पूरा काला हो चुका है झुलस कर। तो अभी तो पता नहीं कितनी बार हम लोग को वहाँ दौड़ना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कुछ बता नहीं सकती मैं। जैसा जैसा जो होगा मैं आप लोग को अपडेट देती रहूँगी। और फिर शाम को 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, सारा चीज़ देख के, वहाँ की फ़ोटोज़ लेके कि आगे की कार्रवाई हम लोग कर सकें। तो अगर आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगेगा तो मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।